बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तजिया लेके हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। और दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से और आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। सबसे पहले आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। तो जैसा कि कल रात के व्लॉग में बात हुई थी कि मार्केट का परफॉर्मेंस झिकझक नज़र आ रहा है और ऑल ओवर कोई ज़्यादा बड़ा प्लस सेशन मार्केट के अंदर दिख नहीं रहा, क्योंकि इंडेक्स वही लेवल पे खड़ा हुआ है और शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कटौती हुई है, जो बात कल आप लोगों से हो गई थी। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं भाइयों आज की मार्केट के इंडेक्स के हवाले से और थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के हवाले से शेयर्स की बात करेंगे। 104 पॉइंट नेगेटिव मार्केट की क्लोजिंग आई है। 142 पॉइंट का नेगेटिव सेशन टोटल देखने को मिला और 145 पॉइंट का प्लस सेशन मार्केट में देखने को मिला, जिसके अंदर इतनी फ्लक्चुएशन थी कि मार्केट स्टार्टिंग लेवल पर थोड़ा सा माइनस सेशन दिखाने के बाद वहाँ से प्लस की तरफ गई और अच्छा फ्लक्चुएशन जो है वो मार्केट का रहा। इसके बाद दोबारा से माइनस की तरफ मार्केट आ गई और अच्छा समझ लेके देखिए, जैसे यूनिटी फूड है 42 पैसे माइनस बंद हुआ है, लेकिन इसने 28 रुपये और 81 पैसे का हाई दिखाने के बाद वहाँ से जो है वो लो दिखाया और 27.95 का लो दिखा के वहाँ से रिकवर होकर 28 रुपये 14 पैसे की क्लोजिंग आई है और 28 30 35 तक ये खिलाता भी रहा। तो वही बात है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसने एक दिन पहले की बाइंग की होगी वो बड़े आराम से जो है वो पौने 29 के लेवल में माल बेच सकता था, प्रॉफिट टेकिंग कर सकता था। और जिसने तकरीबन 28 रुपये 5 10 पैसे 28 रुपये के ऊपर जिसने माल लिया होगा वो 28 से 25 से 30 पैसे के एवरेज में माल बेच सकता था। तो वही बात है कि देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर का बाजार है। लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टर है जो ऊपर फंसा है वो सिर्फ गोले बना सकता है, यानी अपने ही सौदे को ऊपर बेच के नीचे ले ले तो बाइंग एवरेज कंट्रोल में आ जाएगी, बड़े नुकसान से बच जाएगा जो मजीद होने वाला है अगर वो माइनस में खड़ा हुआ है तो। और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सौदे नहीं बेचे और लंबा माइनस के साथ माल पोर्टफोलियो में लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए बात हो रही थी। और अब बात होगी फ्रेश बायर की। तो फ्रेश बायर को बिल्कुल वेट करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है पूरी तरीके से सेटल नहीं है, अभी स्टेबल नहीं हुई है। जब तक पूरे तरीके से मार्केट खड़ी नहीं हो जाती तो मार्केट में थोड़ा सा फ्रेश बायर को वेट करना चाहिए। वो ऐसा शॉर्ट टर्म ट्रेडर अच्छा काम कर सकता है, सौदे ले बेच करता रहे, लंबा सौदा ना खेले कि अगर मार्केट अचानक से किसी दिन 700-800 पॉइंट माइनस हो गई तो बड़े लॉस में आ जाए। तो वो उससे बेहतर ये है कि उसी एक प्रॉफिट टेकिंग करता हुआ चले। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेयर्स के फ्लक्चुएशन के हवाले से। यूनिटी फूड के बारे में आपको बताया, लेकिन आज देखिए रिफाइनरीज के अंदर अच्छा सेशन देखने को मिला। मैंने आप लोगों से कहा था अगर ये स्टार्टिंग लेवल पे प्लस जाता है तो वहाँ से वापसी का चांस इसके अंदर है। तो स्टार्टिंग लेवल पे खुलते समय अगर लाव करता है तो रुपये से 1.5-2 रुपये जो मिलता है उसी टाइम पे आप लेके प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद अपर लेवल पे जाके ना 3-4 रुपये के लेवल पे जाके ना चढ़िएगा, वहाँ से वापसी के चांसेस है। सेम वैसा ही परफॉर्मेंस रहा अटक का। और अटक जो है वो 159 रुपये और 95 पैसे का हाई दिखाया और इसके बाद वहाँ से वापसी होके 155 रुपये का लो दिखाया और 157 रुपये और 6 पैसे की क्लोजिंग आई है। देखें, देखा जाए ना तो 156 रुपये और 156 रुपये पे अटक रिफाइनरी जो है वो बेसिकली आज ओपन हुआ था। इसके बाद वहाँ से वो 57 हुआ, 58 हुआ और 59 हुआ, 59 95 का हाई लगाया। देख लें आप, बड़े आराम से आपको 4 रुपये तक का प्लस सेशन जो है वो बड़े आराम से 4 रुपये करीब करीब आपने देखा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 4 रुपये के बाद इस लेवल पे नहीं चलना चाहिए, इसके बाद 5-6 रुपये जितना दिखा देता, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर उसने ऊपर प्लस लेवल पे उसको रेट वारा नहीं खाता, क्योंकि वहाँ से वापसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कैप हो जाए, वरना 3-4 रुपये मैक्सिमम एवरेज होती है जो कि दिखाता है। माइनस भी इतना ही और प्लस भी। अगर बड़ा माइनस दिखा दिया तो वहाँ से रिकवरी करके 3-4 रुपये की रिकवरी लाजमी मिल जाती है, तो वहाँ पर भी चांस लेना चाहिए। इसी तरह प्लस के लिए मैंने आप लोगों को ये बात कही थी। तो फ्लक्चुएशन देख लें अटक रिफाइनरी की। जिस भाई ने भी अगर फ्रेश भी 157 के लेवल में मान लियो तो बड़े आराम से 2-2.5 रुपये तक का उसका गोला बनता था। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर जैसे प्लस में नहीं चढ़ता और वेट भी करता तो 155 रुपये के बाद ब्रेक लगा के वहाँ से दोबारा रिकवर होना शुरू हुआ। 55-50 से माल ले रहे थे, 56 पे ले रहे थे, तो भी 57 रुपये और 6 पैसे की क्लोजिंग आई है। ऑलमोस्ट 157 रुपये 50 पैसे तक ये खिलाता भी रहा है, तो 1.5 रुपये तक का गोले की गुंजाइश यहाँ पर भी थी। ये आपको इसीलिए दो शेयर्स की मिसाल दी है कि जिन भाइयों ने कहा था भाई गोले किस तरह बनाए या किस लेवल पे बाइंग की जाए, तो मिसाल दे के बताएं
बताया कि इस तरीके का तरीक़ेकार होता है, आप उसकी मूवमेंट को मुस्तकिल वॉच करें, आपको पता लग जाएगा यार ये अब स्टॉप हो गया, ये ऐसे बढ़ना शुरू हो गया। जब किसी भी आइटम में बाइंग आएगी, आपको सामने फ्लक्चुएशन दिख रही है, पता लग जाएगा, और सेलिंग आएगी तो भी पता लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से एकदम से ही 3 रुपए नीचे गिर गया। फ्लक्चुएशन आती है, मूवमेंट आती है, सेलर आ रहा है, बाय आ रहा है, माल उठ रहा है, पता लग जाता है बाकायदा। तो उस तरीके से फिर वेट करने के किस लेवल तक ये जाता है, और जहाँ पर स्टॉप लग गया, सामने दिख रहा है यार वहाँ से हल्का-फुल्का 20-30 पैसे की गेम करना शुरू करा दिया है, वहाँ चांस लेना चाहिए कि अब बड़ी फ्लक्चुएशन बड़े तरीके से नहीं गिरा रहा, तो वहाँ पे चांस लेना चाहिए। 50 पैसे का माइंड में बड़ा आइटम है, और अगर छोटा आइटम है तो 20-30 पैसे का माइंड में लॉस बांधते हुए कि अगर यहाँ से नीचे आए तो माल बेच के फ्री हो जाएंगे, लॉस बुक कर लेंगे, तो वहाँ पर रुपये से डेढ़ 2 रुपये तक पैसे रुपये डेढ़ 2 रुपये कमाने का चांस मिल सकता है आप लोगों को। छोटी आइटम में 60-70 पैसे 50 पैसे तक का चांस मिल सकता है आप लोगों को। और देखिए एनआरएल का परफॉर्मेंस भी ऐसा ही रहा, पीआरएल का परफॉर्मेंस भी ऐसा ही रहा। टेक्नोलॉजी में कहना चाहूँगा टीआरजी ने आज बड़ा अच्छा फ्लक्चुएशन दिया। 93 रुपये 80 पैसे का लो था, 98 रुपये और 84 पैसे का हाई था। पहले नेगेटिव गया, वहाँ से भी प्लस लेवल की तरफ गया, फिर नेगेटिव में क्लोजिंग आई। तो वही बात है ना, लेकिन टीआरजी क्योंकि फ्लक्चुएशन मुश्किल थी और एक दिन पहले फ्लोर भी बंद हुआ था, तो इसीलिए उसके अंदर चले चांस लेना मुश्किल था। लेकिन जहाँ पर लाव हुआ था, फ्लक्चुएशन फास्ट हुई थी, अच्छी बाइंग आई थी, उसके अंदर रुपये से 1.5 रुपये तक का गेम किया जा सकता था। और अब साथ साथ कल की मार्केट लेते हुए भी चल लेते हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी कल की मार्केट के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। और कल की मार्केट में इंडेक्स का परफॉर्मेंस नॉर्मल नज़र आता है, ज़्यादा कोई खास तेज़ी नज़र नहीं आती इंडेक्स के अंदर। नॉर्मल जिगजैग नॉर्मल रह सकता है, माइनस रह सकता है इंडेक्स, और हफ्ते में शायद में भी एक आधा दिन प्लस का लेवल दिखाए, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी अपने हाई सेशन की तरफ है। यहाँ से 47-48 हज़ार का लेवल ज़्यादा दिखा देगा अगर जाएगा तो। और अब बात कर लेते हैं, देखें नेक्स्ट डे के मार्केट के हवाले से, और साथ आज के कुछ शेयर्स के हवाले से भी बात कर लेंगे। जैसे यूनिटी फूड, मुझे कल लगता है कि आप लोगों को फूड सेक्टर के अंदर जो है वो जहाँ पर भी डिप्ले वहाँ रिकवरी का चांस है, और अच्छा खिला सकता है आप लोगों को। रिफाइनरीज भी जहाँ डिप्ले वहाँ लेकर चांस लेना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर को। और टेक्नोलॉजी के अंदर भी मुझे लगता है, टेक्नोलॉजी मुझे लगता है क्योंकि आज नेटसोल कैप बंद हुआ है, तो मे भी आप लोगों को अगर सुबह सुबह 2-3 रुपये का प्लस लेवल दिख जाता है तो वहाँ से वापसी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस लेवल पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर को नहीं चढ़ना चाहिए, और जो आज माल लेके बेचे वहाँ सुबह जो हाई रेट समझ में आए वहाँ बेच के आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर नेगेटिव की तरफ जाता है तो 2-3 रुपये माइनस से माल लेने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन 4 से 5 रुपये तक 6 रुपये तक के नेगेटिव सेशन पे चांस लेना चाहिए, और मान वहाँ से 40-50 पैसे का लॉस भी बुक करके माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है अगर वो वहाँ से फ्लोट लग गया, एक दिन कैप लगाए तो नुकसान ना हो उसके लिए। तो वहाँ से 2-3 रुपये का रिकवरी का चांस इसके अंदर भी आप लोगों को कल मिल सकेगा। और बात कर लेते हैं सिमेंट सेक्टर के हवाले से, तो सिमेंट सेक्टर आज टोटल नेगेटिव रहा। मुझे लगता है कल यहाँ पर भी डिप लेगा, वहाँ थोड़ा चांस लेना चाहिए। इसमें भी लो दिखाने के बाद वहाँ से रिकवरी मिली है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसके अंदर भी छोटी मोटी अर्निंग कर सकता था। टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे लगता है कि एवेंसियन जो है वो जहाँ पर भी आप लोगों को 2-3 रुपये नीचे वाले, वहाँ थोड़ा सा चांस इसके अंदर भी लेना चाहिए कल की मार्केट में। स्टील सेक्टर में INIL है और मुगल स्टील है, इन दोनों के अंदर भी अच्छा फ्लक्चुएशन कल की मार्केट में नजर आता है। मुझे लगता है ये अच्छा मूवमेंट दिखा सकेंगे आप लोग। आयशा स्टील के अंदर थोड़ा सा कर निगाह रखिएगा। मोटर्स के अंदर होंडा कार और पाक सुजुकी के अंदर थोड़ा निगाह रखिएगा। जो भाई अपर लेवल की बाइंग में फंसे हुए हैं वो तकरीबन अगर स्टार्टिंग लेवल खुलते साथ प्रेशर नजर आए तो बेच के जहाँ 2-3 रुपये नीचे मिले वहाँ ले लें, बड़े नुकसान से बचेंगे। अगर मिसाल के तौर पे 5 रुपये माइनस हो रहा है तो आप लोग का 2 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 2 रुपये माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि खाली कमीशन जेब से लग जाएगा, साथ साथ ही सौदा कर दिया तो भी ये हो सकता है। और अगर प्लस लेवल की तरफ जा रहे हैं तो जहाँ हाई दिखा के वापस होना शुरू हो जाए वो बेच के नीचे रहने के लिए खड़े हो जाए, 2-3 रुपये 4 रुपये जो समझ में आए उस वक्त की फ्लक्चुएशन के हिसाब से। जब ट्रेडर डेली बेसिस में एक आइटम में ट्रेडिंग कर रहा है या उसको लेके रखा है, वॉच कर रहा है, उसकी मूवमेंट को तो इतना अंदाजा हो जाता है कहाँ पर ब्रेक होकर वापसी हो रहा है और कहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लक्चुएशन से अंदाज़ा हो जाता है। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में कल की मार्केट में देख लें, वो भी अच्छा मूवमेंट आप लोगों को दिखा सकता है। शॉर्ट आइटम में WTL है, GGL है, GGL है, STL है, ईफर्ट, ये वो आइटम है जो इसके अंदर आप लोग डेली बेसिस पे 50 से 60 पैसे तक का काम बड़े आराम से कर सकते हैं। STL आपको रुपये से 1.5-2 रुपये तक का गेम भी
खिला सकता है। टीपीएल के बारे में कहना चाहूँगा कि वो 2-3 भाइयों ने मुझसे पूछा था, तो टीपीएल बेसिकली 23-24 रुपये से नीचे आया है और 15 रुपये 21 पैसे तक की आज इसकी क्लोजिंग आई है। वैसे तो अगर मार्केट रिकवरी होगी तो उस रेट्स पे जाने का चांस है। फिलहाल तो मोहतात रहना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। डेली बेसिस के हिसाब से 40 से 50 पैसे की डेली की इसकी इतनी फ्लक्चुएशन है। देखिए 15 रुपये 10 पैसे का लो है और 15 रुपये 67 पैसे का हाई है। 50 पैसे की मूवमेंट है बड़े आराम से। ये पहले स्टार्टिंग लेवल पे हाई दिखाने के बाद वहाँ से लो पे गया है और वहाँ से 30-40 पैसे की रिकवरी दे दी है इसने, फिर वहाँ से नीचे आके क्लोजिंग आई है। तो 30 पैसे का कम से कम भी गेम इसके अंदर खेला जा सकता था। और इसके अलावा कल की मार्केट में भाई आप लोगों से फेरोज के बारे में कहना चाहूँगा। फेरोज, सरले एंड सिटी फार्मा, ये मुझे कल की मार्केट में अच्छा मूवमेंट बनाते हुए देखते, तो इन पर भी खास तौर पे निगाह रखिएगा। तारीख गिलास के अंदर निगाह रखिए, कल की मार्केट में तारीख गिलास के अंदर भी थोड़ा परफॉर्म करता हुआ दिखता है। और टैली देख लें, 14 रुपये से जम के 18 रुपये 11 पैसे पे आ गया है। तो इसके अंदर भी थोड़ा निगाह रखिएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा आइटम है। अगर ये 60-70 पैसे माइनस भी हो जाता है तो वहाँ से रिकवरी का चांस इसके अंदर नज़र आता है। डेली बेसिस पे इतनी फ्लक्चुएशन देता है, तो इसके अंदर भी थोड़ा निगाह रखिएगा। लेकिन लॉस बांधते हुए चलेगा, क्योंकि अगर 4 रुपये बढ़ के आया है तो पहले भी आपको मैंने बोला कि मार्केट में पिछले दिनों ये हुआ है कि 25% रिकवरी देने के बाद वो शेयर्स ने नए लो लगाए। तो इसलिए माइंड में लॉस बांध के चलिएगा और लॉस उसी टाइम पे बुक कीजिएगा। फिर नया घोड़ी नया दाम, दूसरा आइटम पकड़िए, उसी आइटम को दोबारा लेके चल लें, ठीक है। उस टाइम पे लॉस बुक कर लीजिएगा, फिर नीचे जहाँ माल मिले लेके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से आज की मार्केट के हवाले से बात हुई, कल की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।